देयम जिन सिद्धांत से सूरी पाठक योगिना काय बचो मनो योगी शुद्ध तद्वत्सलब्धे। इस ग्रंथ के प्रारंभ में भक्तियाँ भी दी हैं, मंगलाचरण भी दिया है। हाँ, अब यहाँ चलते हैं हम लोग तीसरे रमोकाल मंत्र की जानकारी देने वाले पाठ की ओर। 33 नंबर का पृष्ठ है और यहाँ पर कहा जा रहा मंत्र किसे कहा जाता है। भावना 2 का के 7वें श्लोक की भव्य टीका हमारे द्वारा की गई है। उसमें भी पूछा गया है किम मंत्रम, मंत्र क्या होता है। विशिष्ट अक्षरा बदावा मंत्रम भवेद, विशेष प्रकार के अक्षर पद मंत्र होते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है विशेष प्रकार के अक्षर या पदों का समूह मंत्र होता है जिसका पाठ करने से कार्य की सिद्धि होती है, जिसमें अनंत शक्ति और अनंत अंतर्निहित होता है, वह मंत्र कहलाता है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। संसार में जैन हो जैनेतर लोग हों, सब मंत्र चाहते हैं। ऐसा मंत्र मिल जाए सब काम सिद्ध हो जाए। यहाँ कहते हैं आखिर मंत्र है क्या। ये अक्षर विशेष ही तो हैं, विशेष प्रकार के अक्षर या अक्षरों के मिलाकर के जो पद बनते हैं वही मंत्र होते हैं। मतलब जिसके माध्यम से हमें अपने कार्य की सिद्धि होती है और ऐसी सिद्धि जिसमें अनंत शक्ति होती है, अनंत अर्थ जिसमें निहित होता है। अब जैसे ओम एक पद है, कहने को सामान्य से सब जानते ओम, मगर ओम व्याकरण में अव्यय के रूप में स्वीकृति अर्थ में आता है। ओम कहें आम कहें, मगर शास्त्रों में ओम एक बीजाक्षर है जिसमें पंच परमेष्टि समाहित हैं। कहा ना, जिसमें अनंत अर्थ समाहित है। अब पंच परमेष्टि ओम में समाहित है। अनंत का अ, सिद्ध के अशरीरी जिसको बोलते अ, अम्ल के आ बन गया और आ धन आ आचार्य की आ जोड़ दिया। इसके बाद में आ धन उ उपाध्याय का उ ले लिया तो ओ बन गया और मुनि का माँ ओम बन गया। अथवा मध्यलोक का माँ है, अधोलोक का आ है, ऊर्ध्वलोक का उ है। आदन उ मिलके ओ बन जाता है और म जोड़ दिए तो ओम बन जाता है। ऐसे इसमें अनेक प्रकार के अर्थ निहित होते हैं, इसलिए अनंत अर्थ जिसमें निहित होते हैं वह मंत्र कहलाता है। ओम एक अक्षर वाला मंत्र होता है। जब आप द्रव्य संग्रह पढ़ोगे उसमें 35 अक्षर, 16 अक्षर, 6 अक्षर, 5 अक्षर, 4 अक्षर, 2 अक्षर, 1 अक्षर वाले परमेष्टि वाचक मंत्रों की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर जो मंत्र है वह मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। मंत्र संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं, अनंत प्रकार के भी हो सकते हैं, किंतु रमोकाल मंत्र से 84 लाख मंत्र बने हैं। एक साधे सब सदे। महाराज अच्छा सा मंत्र दे दो। अच्छा सा मंत्र क्या होता है भैया? मंत्र तो मंत्र अच्छे से उसको स्मरण करो, अच्छे से जाप करो तो काम की सिद्धि होगी। एक रमोकाल मंत्र के माध्यम से 84 लाख मंत्रों की आराधना हो सकती है, क्योंकि 84 लाख मंत्र इसी रमोकाल मंत्र से बने हैं। अब देखो अर्थ तो ऐसा है, हम निकालें तो निकल आएगा। नमः सिद्धाय, सिद्ध के लिए नमस्कार हो। नमः सिद्धम नहीं बनता, सुन रहे सब लोग, कई जगह लिखा रहता है नमः सिद्धम। दीपक भैया नमः सिद्धम कैसे बना समझना चाहते, आपसे नहीं जिन्होंने लिखा उनसे। क्योंकि व्याकरण में नियम है, चाहे कातंत्र व्याकरण हो, चाहे लघु सिद्धांत कौमुदी हो, चाहे दूसरी व्याकरण हो,
चाहे जिन्हें व्याकरण हो, हमेशा नमः पद के साथ में चतुर्थी का प्रयोग होता है। क्या? इसे रामाय नमः, वीतरागाय नमः, नमः शिवाय, सब जगह देखना महावीराय नमः, ऋषभदेवाय नमः, कभी ऋषभ देवम नहीं, रामम नहीं, मगर हमेशा नमः के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है। मगर नमः सिद्धम का प्रयोग जो किया जाता है व्याकरण से थोड़ा भाई बैठता नहीं है, इसलिए अनेक प्रकार के मंत्र होते हैं। इसलिए अपने को नमः शिवाय का मतलब क्या हुआ? शिव के लिए नमस्कार हो। शिव का मतलब जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए अथवा जो कल्याण को प्राप्त हो गए उनको नमस्कार हो। इस अपने को जानना चाहिए। अब देखो, राम राम बोलते हैं, ये भी अच्छा है। जय राम जी की बोलते हैं, ये भी होता है। अब सिया राम बोल दिया, इसका अर्थ क्या हुआ? बोलो भैया, है? यदि मान लो जैन दर्शन के अनुसार अर्थ निकालेंगे तो सिया राम का मतलब हुआ सियात राम। किसी अपेक्षा से मैं भी राम हूं, मैं भी भगवान हूं। सिया प्राकृत में सियात पद का पर्यायवाची है। क्या हुआ? मैं भी राम हूं, सिया राम। ऐसा अपने को अनेक पदों का अर्थ निकालना चाहिए। तो यहाँ पर मूलतः रमोकाल मंत्र की चर्चा की जा रही है। क्या कहते हैं? रमोकाल मंत्र को लेकर एक बार में बिना देखे बोलो आप लोग, रमोकाल मंत्र बोलो भैया। अब आपने 5 बार में बोला है। कोई भी छंद में, हाँ वही तो, ये तो खिलवाना चाहता था मैं। अब देखो, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उपज्जायाणम, नमो लोई सभ्य साहुणम। ये गद्य में नहीं लिखा, ये पद में लिखा। पद में कौन सा छंद में लिखा? तो आर्या छंद में लिखा। और इसके बाद में कौन सी भाषा में लिखा? आगे आगा सोर्सनी प्राकृत में। तो जब पद में लिखा है तो हमेशा छंद में पद में 4 ही चरण होते हैं, ओनली 4 स्टेप्स। मगर आप लोग बढ़ा देते कुछ भी। अब देखो, वो आतश्री का श्लोक पढ़ते हैं, सत्यम शिवम विद्यासागर विश्वबंद श्रवणम भक्ता सदा संस्तवे सर्वोच्चम यमिनम विनम परमम सर्वार्थ सिद्धिप्रदम ध्यान ध्यान तपो विरक्त मुनिपम सत्यम शिवम सुंदरम। क्या बोलती? साकारम सत्यम शिवम सुंदरम बोल देना। अब ये बताओ, इसके आगे क्या बोलते हैं? अब जी तुमने अकल क्यों लगा दी? चरण कितने होते हैं? 4 ही होते हैं ना, 5वां कहां से ले आए? वकील साहब, मंगलाष्टक में क्या करते हैं आप लोग? कुर्वंत ते मंगलम, कुर्वंत में मंगलम। एक पढ़ो, 2 क्यों पढ़ते हैं आप? आप लोगों की बुद्धि अलग से क्यों चलती है? अभी आगे आने वाला है मंत्र हो, श्लोक हो, एक भी अक्षर कम नहीं होना चाहिए, मात्रा भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपके लिए यहाँ पर भी ध्यान से पढ़ना है। तो जितना बताया है, साकारम सर्वम विशाल हृदयम सत्यम शिवम सुंदरम, इतना ही पढ़ना है। विद्या गुरु बंदनम अलग से अनवय करो तो दिक्कत आएगी आपको। क्या अर्थ निकालोगे? भक्ति में सब पढ़ते हैं मगर व्याकरण से भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये नमो कालम मंत्र है, अपने को 4 स्टेप में पढ़ना है, 4 चरणों में। इतना ही नहीं, जितने अक्षर हैं, जितनी मात्राएं, उनका ध्यान रखना है। अब देखो,
यहाँ ये अवश्य ध्यान रखिएगा कि उपर्युक्त मंत्र के प्रथम चरण में अरिहंतारम पद के स्थान पर अरिहंतारम अथवा अरुहंतारम पद भी ठीक प्रयोग है। तीनों में मात्राक्षर बराबर हैं, अर्थ समीचीन ही निकलता है। क्या बोला? अब अरिहंतारम पढ़ दिया आपने। अरहंतारम मतलब पूजा के योग, क्या जिन्होंने अपने आप को पूजनीय बना लिया। अरहंतारम, अर धातु से अर्थ बनता है, अरहंतारम इसको बोलते हैं। दूसरा अरिहंतारम का अर्थ क्या होता है? अरियानी शत्रु होता है, अर्थात जिसने कर्म रूपी शत्रुओं का हनन कर दिया है। मोहिनी कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्म का नाश कर दिया, इसलिए अरिहंतों को नमस्कार हो, अरिहंतारम। तीसरा कौन सा प्रयोग है? अरुहंतारम। अरुहा ने क्या? जन्म होता है। जिसने जन्म का हनन कर दिया, जन्म का नाश कर दिया, अरुहंतारम होता है। एक व्यक्ति हमको शाम को पूछ रहे थे, महाराज जी ये बताओ आपकी चौके में पूजन करते हैं, आहार कराते हैं और बोलते क्या है? क्षुधा रोग विनाशनाय। तो महाराज जी आहार भी कराना, क्षुधा रोग का नाश भी करना, तो समझ लीजिए कि यही तो बात है। वहाँ मुनिराज को तो आहार दिया जा रहा है, मगर हमारे क्षुधा रोग का नाश हो जाए। आपके चरणों जो नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, इस भावना से अनादिकाल से जीव क्षुधा तृषा से परेशान है, उसका नाश हो जाए। दूसरा, जिन मुनिराजों को हम आहार देने जा रहे हैं, वो मुनिराज कितनी बार खाते हैं? तो लोग 10 बार में भी तृप्त नहीं होते, एक बार में कैसा काम चलता है? तो इसका मतलब है उन्होंने एक बार आहार लेकर शेष समय के 10 बार के भोजन का भाई नाश कर दिया है, मतलब क्षुधा का नाश कर दिया, भूख का नाश कर दिया। तो हमें भी ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए जैसे हे मुनिराज, आप कल के दिन तो अरिहंत बनोगे, पूरी क्षुधा का नाश हो जाएगा, किंतु आपने अभी भी बड़ा काम कर लिया। कितना काम कर लिया? 1 घंटा तो आहार करते हो, 23 घंटे आहार का त्याग कर दिया ना, क्षुधा का नाश कर दिया, क्षुधा को जीत लिया है। इसलिए वहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना चाहिए, अपनी क्षुधा के नाश करने के लिए अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी अरुहंतारम पढ़ रहे, जिन्होंने जन्म का नाश कर दिया है। तो जन्म का नाश कर दिया है, तो हम भी चाहते हैं आपके समान हमारा भी जन्म का नाश हो जाए। कितनी परेशानियां होती जन्म में, बताओ। जन्म होता कितना कष्ट होता है। जिनके घर में जन्म था उनको भी कितना कष्ट होता है, पीछे वालों से पूछ लो। बताओ कैसा लगता है समाज से बाहर कर दिया हो, बताओ। क्योंकि ये हमारा ही पुरुषार्थ में कमी है। ऐसी अवस्था में सोर सूतक में आपको विचार करना चाहिए, भगवान ऐसी शक्ति दो, ऐसी सामर्थ्य दो, ये सोर सूतक की बाधा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, मतलब गृह त्यागी हो जाए, घर का त्याग हो जाए। सोचो विचार करो। अब देखो तीनों में मात्रा भी बराबर है, क्योंकि 35 अक्षर 58 मात्राओं का भी मंत्र में ध्यान रखना है। आगे चर्चा होगी। ब्रह्मोकाल मंत्र का अन्वय अर्थ कीजिए। लोए अर्थात संसार के, अरिहंतारम सभी अरिहंतों को नमो नमस्कार हो, सिद्धालम सभी सिद्धों को नमो नमस्कार हो, आयरियालम सभी आचार्यों को नमो नमस्कार हो, उपज्जायालम सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। हाँ नमो, इसी प्रकार नमो निसभ्य साहुलम नमो सभी साधुओं को नमस्कार होए। इस प्रकार से अपने को जानना चाहिए। यहाँ पर आपने ऊपर बतलाया कि अरिहंतारम के स्थान पर अरिहंतारम अथवा अरुहंतारम
पद का प्रयोग भी ठीक है। यदि ऐसा है तो इन दोनों पदों का क्या अर्थ होगा? आ गया। अरिहंतारम पद का अर्थ केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य के स्वामियों को। अरिहंतारम पद का अर्थ अरिहन मोहिनी या चार घाती या कर्मों का, हंताराम हनन करने वालों को या नाश करने वालों को, तथा अरुहंताराम पद का अर्थ अरुहन जन्म को, हंताराम हनन करने वालों को, अथवा नाश करने वालों को नमो नमस्कार हो। हाँ, अब देखिए रमोकाल मंत्र की भाषा और छंद कौन सा है। रमोकाल मंत्र की भाषा प्राकृत और छंद आर्या है। और स्पष्ट करना चाहते हो तो आगे बताना है। प्राकृत भाषा के कई भेद होते हैं, पाली प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, सौरसेनी प्राकृत। इनमें रमोकाल मंत्र कौन सी प्राकृत भाषा में लिखा है? तो सौरसेनी प्राकृत भाषा में रमोकाल मंत्र लिखा गया है। अपने को एक एक जानकारी स्पष्ट होना चाहिए। रमोकाल मंत्र में किसको नमस्कार किया है? रमोकाल मंत्र में अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुओं को ही नमस्कार किया गया है। रमोकाल मंत्र में ऋषभदेव, राम, हनुमान अथवा वीर भगवान को नमस्कार क्यों नहीं किया गया है? किया है। रमोकाल मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार ना करके सभी जीवों के गुणों को ध्यान में रखकर नमस्कार किया गया है। अथवा यूँ कहें कि जैन दर्शन की ये विशेषता है, यहाँ व्यक्ति को नहीं गुणों को नमस्कार किया है। इसलिए इस मंत्र में ऋषभदेव, राम, हनुमान, वीर प्रभु आदि सभी को नमस्कार हो गया है। यहाँ एक व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया है। इसलिए जिन्होंने भगवान अवस्था को नमस्कार प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने पंच परमेष्टि में परमेष्टि पद को प्राप्त कर लिया है, उनको इसमें नमस्कार हो जाता है। ऐसा अपने को ध्यान रखना चाहिए। रमोकाल मंत्र पढ़ने से क्या लाभ हैं, इसके बारे में सबको पता है जो श्लोक पढ़ते हैं रमोकाल मंत्र के बाद में। ऐसो पंचमोयालो सभ्य पाप प्रणासनो मंगलालंचे सभ्य सिम पद्मम होई मंगलम। अब देखना यहाँ पर जो हमने एक गाथा छंद पढ़ी है, इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है। आगे अपने को बताएंगे सावधानी से। ऐसो ये पंचनमोयालो अने पंच नमस्कार मंत्र सभ्य पाप प्रणासनो, सभी पापों का प्रणाशक है। और सभ्य सिम सभी मंगलाराम, मंगलों में पद्मम प्रथम मंगलम मंगल होई है या होता है। कहीं कहीं जिन वाणी में हवई पद पढ़ने मिलता है और उपर्युक्त श्लोक में होई पद सही क्या है। देखो एक एक बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। हम लोग कुछ भी पढ़ते रहते हैं, समझते भी नहीं हैं। सर्वप्रथम ये ध्यान रखें कि उपर्युक्त छंद प्राकृत भाषा में दिया है, इसलिए उक्त छंद को श्लोक नहीं गाथा कहें। देखो याद रखना, हमेशा संस्कृत के छंदों को श्लोक बोलते हैं और प्राकृत के छंदों को या कुछ भी नहीं बोला करो। प्राकृत के छंद को गाथा, वो संस्कृत छंद को श्लोक बोलते हैं। अब आप लोग जो पाठशाला पढ़ाते हैं, उन लोगों को भी इस पुस्तक के माध्यम से बहुत आसानी हो जाएगी। जितने भी पाठकों के विद्यार्थियों के प्रश्न हो सकते हैं, उन प्रश्नों को हटा करके इस ग्रंथ में हमने समाहित किया है। इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ें और ये पुस्तक प्रत्येक शिक्षक के पास होना ही चाहिए। इसके माध्यम से आपकी सभी समाधान इसमें मिल जाएंगे। क्या कह रहे हैं देखो, क्योंकि संस्कृत में छंदों का इसको श्लोक और प्राकृत भाषा में छंदों को गाथा कहा जाता है। आपका प्रश्न है कि हवाई और होई में से सही पद क्या है। इसका मैंने भी विचार किया और पाया एक अनुष्टुभ छंदे। कौन सा है? अनुष्टुभ छंदे मतलब जैसे आप दर्शन पाठ पढ़ते हैं, दर्शनम देव देव से दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। अब देखो थोड़ा जांच करो, ये अनुष्टुभ छंद है तो क्या तरीका है इसका पढ़ने का, समझने का कि अनुष्टुभ ही है। देखो
इसमें प्रत्येक चरण में 8 ही अक्षर दिखाई देंगे आपको। 5वां अक्षर चारों चरणों में ह्रस्व होगा नियम से। 6वां अक्षर दीर्घ होगा चारों चरणों में, किंतु 7वां अक्षर पहले और तीसरे चरण में वह कैसा होगा? दीर्घ होगा। मगर भाई दूसरे और चौथे चरण में ह्रस्व होगा। ऐसा यहाँ पर अपने को हिसाब समझना चाहिए अच्छी तरह से। हाँ हाँ, अब यहाँ क्या गिर रहे हैं देखो, आगे बता रहे हैं। अभय या होई में से सही पद क्या है, इसका मैंने भी विचार किया। अब देखो ये अनुष्टुप छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। प्रत्येक चरण का 5वां अक्षर ह्रस्व और 6वां अक्षर दीर्घ होता है तथा 7वां अक्षर प्रथम और तृतीय चरण में दीर्घ होता है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7वां अक्षर ह्रस्व होता है। इसलिए सही हवाई पद होगा तो चतुर्थ चरण में 9 अक्षर हो जाएंगे, ये भी गड़बड़ हो गया। चतुर्थ चरण का 6वां अक्षर दीर्घ ना होकर ह्रस्व हो गया जाएगा, ये दोनों ही दोष ठीक नहीं है। अतएव होई पद ही सर्वोचित है। समझ में आया ना? इतना स्पष्ट करोगे व्यक्ति को तो कभी गलत पड़ेगा ही नहीं। इसलिए अपने को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंगल शब्द का अर्थ क्या अर्थ होता है? मंगल शब्द के 2 अर्थ होते हैं, मन मम पाप, गल अने गलती। अब जो मंग अने पाप नाश कर, पाप को गलाने वाला, नाश करने वाला, तो जो पापों को गलाता है वह मंगल कहलाता है। इसे अपने को जानना चाहिए। अब देखो दूसरा मंग यानी सुख होता, ला लाती अर्थ में क्रियापद है, अर्थात जो सुख को लाता है वह मंगल कहलाता है। ऐसा अपने को यहाँ पर जानना चाहिए। सभी कार्यों के पूर्व में मंगलाचरण करना तो ठीक प्रतीत होता है, परंतु शास्त्र के स्वाध्याय के पूर्व में मंगलाचरण क्यों किया जाता है? क्योंकि शास्त्र तो स्वयं मंगल रूप होते हैं। यदि शास्त्र मंगल रूप नहीं होते हैं तो अमंगल साहित्य को पढ़ना क्यों? कितना गंभीर प्रश्न किया है। बोलो, शास्त्र में मंगलाचरण करते हैं कि नहीं करते? तो शास्त्र में मंगलाचरण क्यों करते हो? शास्त्र तो स्वयं मंगल रूप होता है, और यदि मंगल रूप है तो अलग से क्यों करना मंगलाचरण? और मंगल रूप नहीं होता तो अमंगल साहित्य को क्यों पढ़ना? देखो अपने को इस बात को समझना है। आपने जो कहा बस ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ दूध मीठा होता है या नहीं? बोलो भाई बाबू, दूध पीते हो? दूध मीठा होता कड़वा होता है? यदि मीठा नहीं तो पीते ही क्यों हैं? उत्तर होगा दूध मीठा होता है, पर अधिक मीठा बनाने के लिए शक्कर मिश्रण करते हैं। ठीक वैसे ही शास्त्र मंगल रूप होते हैं, इनको और अधिक मंगलमय बनाने के लिए मंगलाचरण किया करते हैं। पंडित टोडरमल जी का नाम सबने सुना होगा, बहुत ही प्रकार विद्वान हुए हैं। जयपुर में उनका निवास था। उनके पास में सिद्धांत है, व्याकरण है, न्याय है, अध्यात्म है और प्रतिष्ठा पाठ आदि सबका उनके पास में ज्ञान था। भाई पंडित जी ऐसे थे, उनकी सात सभा में सुनो अरविंद वकील साहब, उनकी सभा में प्रतिदिन 700 से 800 लोग आया करते थे। सात सभा में, प्रवचन में तो आ सकते हैं फिर भी, एक पंडित जी की सभा में इतने लोग आते थे। वो पंडित जी विधान भी कराते थे। एक बार क्या हुआ, समाज के लोगों ने निवेदन किया कि पंडित जी अष्टांग का पर्व आने वाले विधान कराना चाहते हैं, आपके विधानाचरित में विधान कराना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा सोच लो
उत्साह से करना ठीक है। विधान चालू हो गया। 4 या 5 दिन निकल गए। 6वें दिन क्या हुआ, वो पंडित जी अपने घर से शुद्ध धोती दोपट्टा पहन के कहाँ जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे। और रास्ते में एक वृद्धा माँ की दुर्घटना हो गई, किसी ने टक्कर गाड़ी से मार दी, वो तड़प रही थी। पंडित जी ने शुद्ध वस्त्र पहने थे, उसको गोदी में उठाया और जल्दी से चिकित्सालय भेजा, उसकी सर्जरी कराई, पट्टा चढ़वाया, समय लग गया। इसके बाद सीधे मंदिर पहुंचे। तब तक तो पूरे मंदिर में अशांति का माहौल हो चुका था और हल्ला गुल्ला हो रहा था। पंडित जी को मना कर देना चाहिए, ये कोई तरीका होता है? हम लोग 2 घंटा से झक मार रहे क्या? जो बोलना था बोलते रहे लोग। फिर पंडित जी पहुंच गए, लोग चुप हो गए। फिर भी किसी पंडित जी आप लेट हो जाते हो, बता 2 घंटा लेट हो गए आप। तो पंडित जी ने कहा भैया क्या बात है? अरे बात है कि विधान करना है। आज देखो 256 अर्घ चढ़ना है। कितने चढ़ते हैं 6वें दिन बताओ? 6वें दिन की अर्घ कितने होते हैं? 256 बोलो ना, जोड़ रहे बताओ। जब कितनी बार विधान कर लिया। सुनो सुनो, अब क्या हुआ? पंडित जी ने सुना, धीरे से बोला भैया आप लोगों का सिद्ध चक्र मंडल विधान का पाठ नहीं हुआ, मानता हूं, मेरा तो हो गया। और गुस्सा आ गई, क्या तरीका है बता, खुद अकेले करेंगे, विधान आ गए। सुनो तो भैया, रास्ते में आ रहा था, एक वृद्धा को गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, वो मरनासन थी। यदि उसको चिकित्सालय नहीं ले जाता, वो मर जाती तो बड़ा अनर्थ हो जाता। देखो दूसरों की सेवा करना, साधु को आहार देना, ये निश्चय विधान है, निश्चय पूजन है। सुन रहे? और एक ताली का द्रव दूसरी थाली में चढ़ाना, ये बेबार पूजन विधान है। इसलिए मेरा विलम्ब हो गया। लोगों को बड़ा पश्चाताप हुआ, हमने पंडित जी के बारे में कितना गलत गलत बोल दिया। इसलिए जल्दी मत किया करो। कौन सा रहस्य किसी में छिपा है, क्या अच्छा होने वाला है, मगर कभी कभी सोचते हैं तत्काल अरे गलत हो रहा। गलत नहीं। तो उन्हीं पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में एक बात लिखी है। क्या? उन्होंने कहा ग्रंथ के पहले मंगलाचरण क्यों? ग्रंथ यदि मान लो मंगल रूप है तो अलग से क्यों मंगलाचरण करना, और ग्रंथ यदि मंगलाचरण मंगल रूप नहीं तो क्यों उसको पढ़ना? तो उन्होंने कहा जी दूध मीठा होता स्वभाव से, उसे और मीठा बनाने के लिए उसमें शक्कर आदि डालते हैं। बेसाई ग्रंथ मंगल रूप होता है, उसे और मंगल रूप बनाने के लिए मंगलाचरण करते हैं। अब देखो, शास्त्र स्वाध्याय के पूर्व मंगलाचरण करने के आचार्यों ने कौन कौन से लाभ बतलाए हैं। शास्त्र स्वाध्याय के पूर्व मंगलाचरण के निम्न लाभ होते हैं। ग्रंथ की शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति, नास्तिकता का परिहार, इष्ट देव का स्मरण, शिष्टाचार का परिपालन, पुण्य की प्राप्ति जिससे शास्त्र पद समझ सकना संभव हो सके। क्या कहा? ये कह रहे हैं कि मंगलाचरण करने के लाभ बता रहे हैं। देखो अच्छे काम में बहुत सारे विघ्न आते हैं, मंगलाचरण करते हैं तो उन विघ्नों का समापन हो जाता है। स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, निर्विघ्न समाप्ति हो जाए। दूसरा, नास्तिकता का परिहार। आप आस्तिक हैं अथवा नास्तिक हैं, ये भी हम देख लें आप लोगों को। इंदौर में एक मंदिर है, आप भी गए इतवारिया में। कौन सा मंदिर बोलो? कांच मंदिर है। गए दीपक? देखा कांच मंदिर? पूरा कांच का बना है। तो वहाँ सबको प्रवेश नहीं मिलता। हाँ, कहाँ जा रही हो? नमोकार मंत्र सुनाओ पहले। रमोकार मंत्र यदि आता है तो प्रवेश, सबको प्रवेश नहीं। तो क्या कहना चाहते हो? आपकी मंदिर में भगवान के प्रति आस्था है कि नहीं?
ये परखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो मंगलाचरण करेंगे पंच परमेष्ठी को, अनंत परमेष्ठी को, सिद्ध परमेष्ठी, तो आपकी नास्तिकता का अपने आप परिहार हो जाता है। तीसरा, जो इष्ट देव हैं, कौन से इष्ट देव हैं? जो आप जिस पद को चाहते वो ही इष्ट देव हैं, तो इनका स्मरण होता है। चौथा, शिष्टाचार का परिपालन। क्यों भाई देवांश, सुन रहे? घर पे कोई आए, मान लो दीपक ताऊ जी यहाँ, तो क्या करोगे तुम? जय जिंद करोगे, नहीं करोगे? बोलो तो, हैं? बताओ कैसे करोगे? और फिर क्या कहोगे? नीचे बढ़ जाओ, क्या बोलोगे? कहाँ पर डालोगे उनको? बोलो ना, कहाँ पर डालोगे? सोफा पे कि खोखा पे? बताओ, हैं? अच्छा, सोफा पे। ये शिष्टाचार होता है, बच्चे भी जानते हैं क्या करना पड़ता है, चरण स्पर्श भी करते हैं। तो शिष्टाचार का परिपालन भी होता है। पंच परमेष्ठी को या अनंत आदि परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। पुण्य की प्राप्ति। अब कोई क्या महाराज, ये तो गलत बात है, पुण्य की कांक्षा तो नहीं करना चाहिए। आपने कई बार बताया चतुर्मास में, यहाँ ये नहीं करा पुण्य प्राप्त करने के लिए, मगर जब भी नमस्कार करते हैं तो पापों का नाश होता है और साथ में पुण्य प्रकृतियों का आसरा बंद होता है। इससे क्या होता है? इससे हमें वो सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है जिसके माध्यम से शास्त्र को हम समझ सकते हैं, पद को समझ सकते हैं, अर्थात सीधा सीधा ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होता है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। रमोकाल मंत्र कब किसने बनाया है? रमोकाल मंत्र अनादिकाल से, इसको किसी ने भी नहीं बनाया है और अनंत काल तक रहेगा, इसलिए इसे अनादि निधन मंत्र कहते हैं। जब रमोकाल मंत्र अनादिकाल से है तो ये तो बतलाओ इसको लिपिबद्ध किसने किया है, कहाँ किया है, किसने कहाँ किया है? रमोकाल मंत्र को आचार्य पुष्पदन स्वामी ने सठखंडागम महाग्रंथ के जीविस्तान नामक प्रथम खंड में मंगलाचरण रूप में लिपिबद्ध किया है। समझ में आ रहा है? कौन सा ग्रंथ? सठखंडागम। कब लिखा गया था? बोलो। ये महावीर स्वामी के निर्माण गमन के 683 वर्ष बाद लिखा गया था, क्योंकि महावीर स्वामी के मोक्ष के बाद में केवली भगवान हुए। पहले अनबद्ध केवली गौतम स्वामी हुए, फिर सामान्य केवली हुए, फिर सुत केवली हुए। सुत केवली के बाद में कौन हुए? फिर 11 अंग के पाठी हुए, फिर 1 अंग के पाठी रह गए, फिर 1 अंग का आंशिक ज्ञान हो गया। इसी दर्शन स्वामी 1 अंग के आंशिक ज्ञाता थे। उन्हें चिंता हो गई, ये हुंडा अपसर्पणी काल है। हुंडा अपसर्पणी का मतलब विचित्र घटना है जिसमें होंगी, और अपसर्पणी का मतलब अच्छाइयों का ह्रास होगा, बुराइयों की वृद्धि होगी, क्षयोपशम घट जाएगा। इसलिए आगे लोगों को सिद्धांत आदि की बातें फिर प्राप्त नहीं होंगी। उन्होंने बड़ा चिंतन करके 2 शिष्यों को ज्ञान दिया। उनमें एक उनते सुबुद्धि, दूसरे नरवाहन। इनको ही प्रसंग पाकर पहले बता दिया, उनको ही फिर बाद में क्या हुआ? पुष्पदंत और बुद्धवली नाम प्राप्त हुआ। ऐसे आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने वह ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। ये ग्रंथ जो टीका सहित है तो सठखंडागम की 23 पुस्तकें होती हैं। प्रथम 5 खंडों की 16 पुस्तकें, अंतिम महाबंध की 7 पुस्तकें। आगे चलते हैं। सठखंडागम महाग्रंथ के 6 खंडों के नाम बताओ जिसमें इस महाग्रंथ ने सार्थक नाम पाया है। सठखंडागम महाग्रंथ के 6 खंड: जीविस्तान, क्षुल्लक बंद, बंद सामित, वेदना, वर्णा और महाबंध। याद रखोगे आप लोग? बोलना जी।
देख करने बिना बताओ। जीव स्थान, सब लोग जीव स्थान, छुल्लक बंद, इसको प्राकृतिक खुद्दा बंद भी बोलते हैं, हमने संस्कृत में कर दिया। जीव स्थान, छुल्लक बंद सामित, वेदना, बंद सामित्व, वेदना, जीव स्थान, छुल्लक बंद सामित्व, वेदना, बरगणा, महाबंद, वेदना, बरगणा, महाबंद, जीव स्थान, छुल्लक बंद सामित, वेदना, बरगणा और महाबंद। बोलो एक बार, कौन बता? बहुत ही महान ग्रंथ है। सुनो, ऐसे ग्रंथ का नाम स्मरण करने से, इन खंडों का नाम याद करने से भी, सुनो, ज्ञानावरणी कर्म का नाश होता है, ज्ञान का क्षय उपशम होता है। इसलिए अपने को ऐसे ग्रंथ के नाम को भी याद रखना चाहिए। अब चलते हैं। रमोकार मंत्र के पर्यायवाची नाम कहो। पंच नमस्कार मंत्र कौन सा? अपराजित मंत्र कौन सा? अनादि निधन या अनादि निधन मंत्र, महामंत्र, मूल मंत्र, क्योंकि ये सभी मंत्रों का मूल जड़ है। मृत्युंजयी मंत्र, मृत्युंजयी मंत्र, सर्वसिद्धिदायक मंत्र, सर्वसिद्धिदायक मंत्र, तारण तरण मंत्र, तारण तरण मंत्र, आदि मंत्र, आदि मंत्र, केवल ज्ञान मंत्र, केवल ज्ञान मंत्र और मंगल मंत्र, मंगल मंत्र। इनको याद रखना, याद कर लेना इनको। 84 लाख मंत्र किससे उत्पन्न हुए हैं? रमोकार मंत्र से ही 84 लाख मंत्र उत्पन्न हुए हैं। अब देखो, रमोकार मंत्र में कितने पद हैं? रमोकार मंत्र में 11 पद हैं। सुनो, बता आपके लिए स्पष्ट कर दें। यदि कोई कहे कि सभी ने 5 पद गए हैं और आप 11 कह रहे हैं, तब विचार करना चाहिए कि सही क्या है। देखो, व्याकरण शास्त्र में किसी भी शब्द में प्रथमा आदि विभक्ति प्रत्यय लगाते हैं तो वह पद बन जाता है। जैसे राम शब्द है, इसमें प्रथमा व्यक्ति का सी प्रत्यय लगाया तो रामः, यह एक वचन का, प्रथमा के एक वचन का पद सिद्ध हुआ। वैसे ही यहाँ मंत्र में 11 पद बने। प्रारंभ के 3 चरणों में क्या 8 और अंतिम चरण में क्या हुए? गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, ठीक है। हाँ, 3 चरण में 8 और अंतिम चरण में 1 रमो, दूसरा लोए, तीसरा सभ्य साउणम, ऐसे मिलकर 11 पद सिद्ध होते हैं। हाँ, अन्य जगह यदि 5 पद गए हैं, उसका अर्थ 5 पंक्ति लाइन ग्रहण करना समझ में आता है। लेकिन व्याकरण की परिभाषा की अपेक्षा पद तो 11 ही सिद्ध होते हैं। अब देखो, एक बात ऊपर से बता देता हूँ। पद का अर्थ सुनो, स्थान भी होता है। तो परमेश्वरी के 5 स्थान होते हैं, अनंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ऐसे भी पद कह सकते हैं। सुना, पंक्तियों को माने पद तब भी कह सकते हैं, किंतु व्याकरण की दृष्टि से तो 11 पद होते हैं, ऐसा स्पष्ट कर देना चाहिए। जब भी पढ़ाते समय इनको भी स्पष्ट कर देना चाहिए। 5 पद गलत नहीं, वो सामान्य से परमेश्वरी के 5 स्थान को 5 पद ले लिया। मतलब पंक्ति को यदि पद लेते तो 5 पंक्तियां हैं, मगर ये छंद में इसलिए 11 पद अपने को व्याकरण से सिद्ध होते हैं। नई चीज़ है ना। कितने पढ़ाते हो बच्चों को? 5। तो ये आप स्पष्ट कर सकते हैं इसको। रमोकार मंत्र में कितने अक्षर, कितने स्वर, कितने व्यंजन और कितनी मात्राएं होती हैं? रमोकार मंत्र में 35 अक्षर, 34 स्वर, 30 व्यंजन और 58 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना? क्यों ही देवांश बताओ ना, कितने मंत्र, कितने अक्षर होते हैं रमोकार मंत्र में?
स्वास्थ्य कितने स्वर होते हैं? बोलो। अच्छा, कितने व्यंजन होते हैं? हम एक ही याद है, छोला पकवान। यही तो बात। अरे रमोकाल मंत्र की बात चल रही है, खाने की व्यंजन नहीं चल रहा है यहाँ पर। और 58 मात्राएं होती, अपन क्रमशः इनको समझेंगे। महामंत्र में 35 अक्षर को कैसे गिना गया है? क्योंकि हमें दिखाई ज़्यादा दे रहे हैं। देखो, आपने ठीक कहा, किंतु यहाँ स्वर सहित व्यंजन को ही अक्षर गिना है। व्याकरण में स्वर रहित व्यंजन पूर्व के अक्षर में गर्भित हो जाता है। कातंत्र व्याकरण में व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत सूत्र का भी यही भाव है। जैसे सिद्ध का सी में स्वर सहित दा जुड़ जाता है, इससे सिद्ध की दो मात्रा होकर दीर्घ एक अक्षर बन जाता है। मात्रा है वो, सुधारना उसको, इसको मात्रा करना है, मात्रा नहीं वो। ठीक, चलते हैं आगे। इसे पंच नमस्कार मंत्र में उपर्युक्त विधि से अक्षर 35 तो समझ में आ गए, परंतु स्वर 34 स्वर कैसे होंगे? यहाँ स्वर भी 35 होना चाहिए। यहाँ 35 अक्षर भी होकर के भी स्वर 34 ही हैं, क्योंकि मंत्र शास्त्र के अपने नियम होते हैं। इसके अनुसार अक्षर को वहाँ लोभ माना है, अतः स्वर 34 ही जानना। मंत्र शास्त्र में क्या नियम है? हाँ देखो, तो कहते हैं यहाँ पर रमो अरयंतारम। अब देखना, ये चार्ट बना है, इसमें अक्षर भी दिए, मात्रा भी दिए, व्यंजन स्वर भी दिए। अपने को ये देखना है मंत्र शास्त्र का। रमो अरयंतारम कहा है, यहाँ देखो 2 पद हैं, अक्षर 7 हैं, मात्रा 11 है, व्यंजन 6, स्वर 6। रमो सिद्धालम में 2 पद हैं, 5 अक्षर हैं, 9 मात्राएं, 5 व्यंजन हैं, 5 स्वर हैं। रमो आयरियालम में 2 पद हैं, 7 अक्षर हैं, 11 मात्राएं, 5 व्यंजन हैं, 7 स्वर हैं। रमो उपज्जायालम में 2 पद हैं, 7 अक्षर हैं, 12 मात्राएं, 6 व्यंजन हैं और 7 स्वर्ग हैं। ऐसा जानना चाहिए। हाँ, रमोलो सबसाउलम 3 पद हैं, 9 अक्षर हैं, 15 मात्राएं, 8 व्यंजन हैं और 9 स्वर हैं। ठीक है ना? इस प्रकार देखो, 11 पद हो गए, 35 अक्षर हो गए, 58 मात्रा हो गई, व्यंजन 30 हो गए और स्वर 34 हो गए। इस प्रकार गिनना। रमोकार मंत्र में मात्राएं कैसे गिनते हैं, कृपया सारणी बनाकर बताइए। अब देखो, मात्राएं गिनना कठिन नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि ह्रस्व या लघु की तरफ डंडा लगा देते तो ह्रस्व कहलाता है, और दीर्घ या गुरु की 2 एस आकार जो बनता मात्राएं 2 जानना होती हैं। रमोकार मंत्र में मंत्र मात्रा सारणी कैसे मात्रा गिनना है तो स्पष्ट आपको दिख रहा है, आप स्वयं देख सकते। नमो अरिहंतालम में णा की 1 मात्रा, मो की 2 मात्रा, आ की 1 मात्रा, री की 1 मात्रा, हन की 1 मात्रा, ता की 2 मात्रा, णम की 11 मात्रा। इसी प्रकार नमो सिद्धालम, नमो आयरियालम, नमो उपज्जायालम, नमो लोई सभ्यसाउलम। इस प्रकार 58 मात्रा का ब्यौरा आपके सामने है। रमोकार मंत्र की भाषा प्राकृत। इस भाषा में ए अक्षर, ऐ अक्षर, ओ अक्षर, औ अक्षर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों होते हैं। अतः लोए पद में स्थित ए अक्षर को ह्रस्व मानने से 58 मात्राएं बनती हैं। ह्रस्व क्यों माना है ये पूछा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है व्याकरण में, संस्कृत में तो नित्यम दीर्घम संधि अक्षराणी, संधि अक्षर नियम से दीर्घ होते हैं, ए आई ओ औ दीर्घ होते हैं। मगर यहाँ पर ए को यदि दीर्घ मानेंगे तो मात्रा बढ़ जाएंगी, इसलिए यहाँ पर अपने को 15 मात्रा बनाना है। तो संस्कृत नहीं प्राकृत भाषा है,
इसको एक को एक माना है, इसलिए ऐसा यहाँ पर कहा गया है, ऐसा जानना चाहिए। आगे देखो, कहाँ कहाँ रमोकाल मंत्र पढ़ा जा सकता है? क्या गंदे स्थान पर भी इस मंत्र की आराधना हो सकती है? रमोकाल मंत्र महात्म्य शास्त्र में 12वें श्लोक में कहा गया है क्या? दुखे सुखे भयस्थाने पति दुर्गे रणे विवाह श्री पंचगुरु मंत्र से पाठाकारी पदे पदे। दुख में सुख में भय के स्थान में, रास्ते में, किले अथवा युद्ध के मैदान में भी पग पर श्री पंच नमस्कार मंत्र का पाठ करने योग्य। पूजा पीठिका में भी कहा गया, जो कि अपन पढ़ते हैं, अपवित्रो वा ससतो वा दुसतो विवा ध्यायते पंच नमस्कारम सर्व पापम प्रमुच्यते सर्व पापै प्रमुच्यते। ये इस प्रकार से अपने को जानना चाहिए। आप पवित्र हो अथवा पवित्र हो, अच्छे से हो अथवा बुरी अवस्था में हो, रमोकाल मंत्र का ध्यान करना चाहिए। इससे जीव सभी पापों से अच्छी तरह से छूट जाता है, मतलब कर्मों से पूर्ण मुक्त हो जाता है। अतः गंदी अशुद्ध अवस्था में भी रमोकाल मंत्र का ध्यान चिंतन तो किया जा सकता है, परंतु मुख से उच्चारण पाठ जाप शुद्ध अवस्था में शुद्ध स्थान पर ही करना चाहिए। हमने ऐसा भी देखा व्यक्तियों को, सुनो, रास्ते में जाते हैं, स्तुति पढ़ते रहते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, हिंदी के संस्कृत के, और चप्पल जूते पहने रहते हैं। ये कहाँ आपने समझा है? देखो, मौन से स्मरण करना, मंत्र हो स्तोत्र पता लगे, अथवा आप लोगों को चप्पल जूते पहन करके इनका उच्चारण कभी नहीं करना चाहिए। चिंतन करने को तो मना नहीं है। यदि आप लोग जीभ का ओंठों का प्रयोग करके मंत्र पढ़ते हैं तो आपको बैठ के ही पढ़ना चाहिए। अब यदि मान लो लेटे हुए हैं, मान लो कैसी अवस्था है, तो चिंतन करो, मन में अंतर जल्प के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करो, बाह्य जल्प नहीं होना चाहिए। इन बातों को भी अपने को याद रखना है। कोई शंका तो नहीं, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, कोई बीच में कोई जिज्ञासा हो ना, अपने को बीच में पूछ लेना चाहिए। बहुत सुंदर माहौल है, ग्रंथ भी अच्छा है, नया ग्रंथ है, आपके बीच में पहली बार उद्घाटन हुआ, उसका विमोचन हुआ है, तो आपको लाभ लेना है। बोलो है? हाँ, तो बोल दिया ना। अब सुनो, मैंने आपको बताया, उस समय ध्यान दिया, क्या बोला है? यहाँ पर रमोकाल मंत्र की भाषा पर आ करते हैं। इस भाषा में ए अक्षर, आई अक्षर, ओ अक्षर और औ अक्षर, ह्रस्व दीर्घ और तीनों होते हैं। मतलब प्रसंग अनुसार उसको लगा लेना चाहिए। उसको दीर्घ भी मान लेते हैं, ह्रस्व भी मान लेते हैं, वैकल्पिक है। समझ में आया? मतलब नित्यम दीर्घम, ये जो नित्यम दीर्घाणी संध्यक्षराणी जो कातंत्र में सर्वम आचार्य ने नियम बनाया है, उसमें तो संस्कृत में तो नियम से ए आई ओ औ दीर्घ होंगे, मगर प्राकृत में वैकल्पिक हैं, ह्रस्व भी माना दीर्घ भी माना, इसलिए उसको ऐसा अपने को मानना चाहिए। कहीं हमने ऐसा भी कहीं सुना पड़ा था, रमोकाल मंत्र में 59 मात्राएं होती हैं। कितनी? यदि लोहे के एक और दो दीर्घ मानोगे तो 59 हो जाएंगे। समझ में आया? इसलिए अपने को यहाँ पर एक मात्रा मान के, रस्म मान करके 58 मात्रा बतलाई है। उसमें विकल्प है, दीर्घ भी ले सकते हैं, ह्रस्व भी ले सकते हैं, ऐसा है। आगे देखते हैं। आपने कहा सभी अवस्थाओं में रमोकाल मंत्र की आराधना जाप पाठ आदि कर सकते हैं। क्या सभी अवस्थाओं में सभी जगह आराधना जाप आदि का सभी फल समान होता है अथवा कोई विशेषता होती है? हाँ, विशेषता होती है। रमोकाल मंत्र कल्प ग्रंथ में भी कहा गया है। क्या कहते हैं? देखो, हाँ, ग्रे जब फलम प्रोक्तम बने सद्गुणम भवेत् पुण्याणामे ततारण्ये शेष गुणितम मतम
पर्वते दस्सेसरम नद्याम लक्ष्य मुदाहृतम कोटि देवालय प्रायु रंतम जिन सन्निधौ। घर में यदि जाप करते हैं, सुनो, सामान से फल मिलता है। अपने घर में जाप करने का सामान फल कहाँ है? जंगल में अपने घर में जाप करने से 100 गुना फल मिलता है। ये जानना, जंगल में 100 गुना जाप करने का फल मिलता है। 1000 गुना बगीचे में, पुण्याराम में बगीचे में और घने जंगल में जाप करने का फल मिलता है। वह एकांत होता, एकाग्रता बढ़ जाती है। हाँ, आगे 10,000 गुना पर्वत पर, 1,00,000 गुना नदी किनारे पर, 1 करोड़ गुना जिनालय में और साक्षात जयंत भगवान के समक्ष जाप करने का अनंत गुना फल मिलता है। रमोकाल मंत्र कल्पग्रंथ के लेखक कौन है? इस प्रकार विचारणीय है, ऐसा कहा यहाँ पर। रमोकाल मंत्र सामान्य वस्तु नहीं है, ये जीव की अनमोल निधि है। इसकी महिमा कितनी कहें? इसका लाभ जाप पाठ चिंतन करने वाले मनुष्यों को मिलता ही है। लेकिन एक इंद्रिय जल वनस्पति का जीवों पर भी देखा गया है। हाँ, एक बार मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर नगर में इस महामंत्र का अनुष्ठान हुआ। 1 करोड़ मंत्र जाप हुए। वहाँ इसका प्रभाव देखने के लिए 2 अलग अलग गमलों में पौधे लगाए गए। सुनो ध्यान से, पूरा कर रहा हूँ मैं। एक गमले में रमोकाल मंत्र पढ़कर मंत्रित पानी डाला गया और दूसरे गमले में सामान्य पानी डाला गया। कुछ दिनों के बाद पाया गया कि जिस गमले में रमोकाल मंत्र से मंत्रित जल डाला गया, उस गमले का पौधा बड़ी तेजी से विकसित हुआ, जबकि दूसरे गमले में ऐसा कुछ नहीं था। सामान्य गति से ही पौधे की वृद्धि हो रही थी। अब सोच सकते हो, एक इंद्रिय पर भी रमोकाल मंत्र का प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने को रमोकाल मंत्र पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। अब कई उदाहरण आते हैं। अब कुत्ते को रमोकाल मंत्र सुनाया। अब कुत्ता क्या जाने रमोनिरंतरम का अर्थ क्या होता है, मगर उसने सुना, उस सुनने मात्र से उसको देव पर्याय की प्राप्ति हो गई। तो अब तो सुनते भी हैं, समझते भी हैं, हमें तो बहुत सारा लाभ मिल संभव है। इस रमोकाल मंत्र की और भी जानकारी है अगले सत्र में अपन को ये सुनने पढ़ने को मिलेगी। इतना ही रखते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्त